In this module, we will explain the role of ERP in solving Fitter-Snekker problem. You have probably gone through this case study in the reading material. In this module, we will first identify what are the problems they are facing and how ERP can help to solve those problems. लेकिन सबसे पहले वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं स्पेसिफिक टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और जो भी डेटा लिंक्ड है फ्रॉम अकाउंटिंग टू सेल्स, तो उसको जरा हम रिव्यू करें. नाउ फिटर-स्नेकर केस के अंदर दे आर हैविंग एन ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्रेडिट मैनेजमेंट. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्रेडिट मैनेजमेंट होता क्या है और फिटर-स्नेकर के केस के अंदर what type of problem they are facing. So credit management, it is to setting a limit on how much money a customer can owe at any one time. तो कस्टमर के अगेंस्ट एक लिमिट सेट की जाएगी कि वो एक वक्त में कितना मनी ओ कर सकता है कंपनी को, क्योंकि जब कस्टमर बाय करता है और आपने उसको वो आइटम्स भेज दी, वंस दे रिसीव द आइटम, तो अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री जनरल लेजर में क्रिएट हो जाएगी. जब तक वो पे नहीं करेगा तो वो अकाउंट पेंडिंग रहेगा. जब वो पे कर देगा तो इट मीन्स कि जो भी ट्रांजैक्शन उस डेट से पहले हुई हैं और जो भी अकाउंट था वो क्लियर हो गया. सेल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी एबल टू रिव्यू अप टू डेट डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, रिसीवेबल बैलेंसेज when an order comes in. So it is the role and responsibility of sales representative to check कि account receivable account जो है उसके अंदर जो transaction हुई है या जो उसका up to date information है वो क्या है, जिसकी बेस पे वो डिसाइड कर सके कि नेक्स्ट ऑर्डर के लिए कस्टमर कितना ओ कर सकता है. अगर कस्टमर ने पहले पैसे नहीं पे किए तो it will decrease their credit limit. Now, as Fitter-Snekker credit management procedure क्या है? The sale clerk uses a weekly printout of all customer balances and credit limits to see if the credit should be granted for new order. अब यहाँ पे अगर आप नोट करें, एक चीज़ जो आपको बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए, दैट इज कि सेल्स क्लर्क जो है वो वीकली बेसिस पे प्रिंट आउट करके उसको चेक कर रहा है. उसके साथ साथ सेल डेटा आर ट्रांसमिटेड टू अकाउंटिंग 3 times per week. तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को जो सेल्स डेटा भेजा जा रहा है वो 3 दफा एक वीक के अंदर भेजा जाता है. बोथ सेल्स एंड अकाउंटिंग वर्क ऑफ डेटा दैट इज नॉट रियल टाइम एंड मे बी ओल्डर देन ए वीक ओल्ड. तो एक चीज जो सबसे पहले इजीली तरीके से आइडेंटिफाई की जा सकती है वो ये है कि जो डेटा अकाउंटिंग और सेल्स वाले यूज कर रहे हैं वो आउट टू डेट है, विच मीन कि अगर कस्टमर ने कोई अपना अकाउंट क्लियर कर लिया है तो अकाउंटिंग वुड नॉट बी एबल टू सेंड दैट इंफॉर्मेशन टू सेल, क्योंकि इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम उनके पास मौजूद नहीं है. ईआरपी सिस्टम अगर उनके पास इंटीग्रेटेड मौजूद होगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन कॉमन डेटाबेस पे स्टोर होगी. उसका फायदा ये होगा कि नो मैटर व्हाट एम्प्लॉय इन वट एवर द डिपार्टमेंट दे आर वर्किंग इन, वो इजीली उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके क्रेडिट जो लिमिट है उसको इजी तरीके से मैनेज कर सकता है और सेट कर सकता है. द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन को व्यू कर रहा होगा. रियल टाइम का मतलब है एज ऑफ नाउ. इट इज नॉट 1 week और 1 minute old, it is as of now कि अभी इस वक्त स्टेटस ऑफ द अकाउंट बैलेंस है क्या. कस्टमर ऑर्डर दैट वुड ब्रिंग देम ओवर द क्रेडिट लिमिट मे बी एक्सेप्टेड. तो इन द फिटर-स्नेकर केस, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेटिव डेटा पुराना यूज कर रहा है ये चेक करने के लिए कि कस्टमर का बैलेंसेस क्या है, और अकाउंटिंग वाले उनको अप टू डेट इंफॉर्मेशन नहीं भेज रहे बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग ईआरपी सिस्टम, तो दोनों के पास रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगी, ओल्ड इंफॉर्मेशन होगी. कस्टमर में बी डिनाइड क्रेडिट बिकॉज रिसेंट पेमेंट्स आर नॉट अवेलेबल टू द सेल क्लर्क. अब एक चीज आप नोट करें, क्यों उनके पास ये अवेलेबल नहीं होगी? द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि अगर अकाउंट रिसीवेबल के अंदर कस्टमर ने पे कर दिया है, अकाउंट और सेल का डेटा
کامن ڈیٹا بیس پہ اسٹور نہیں ہو رہا, تو سیل ریپرزینٹیو از انیبل ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ اکاؤنٹ پے ہوگا ہے کہ نہیں ہوا. ایچ ایف ایس مارکیٹنگ ڈویژن مینٹین اٹس اون ریکارڈ. تو دیٹ از اندر پرابلم وچ دے آر فیسنگ, کیونکہ ہر جو ڈویژن ہے ود ان دا مارکیٹنگ وہ اپنا ڈیٹا اپنے طریقے سے یا ڈفرینٹ ٹولس کے تھرو اسٹور کر رہا ہے. پیپر ریکارڈز آر انیکوریٹ اور مسنگ ویلیڈیٹی آف دا فائنل رپورٹس آر کوشچنیبل. تو پرانا ہے, آؤٹ ٹو ڈیٹ ہے, مسنگ انفارمیشن ہے, فائنل ان کو فگرز کا پتہ یا اندازہ نہیں ہے. Now the problem which we have explained, it affects marketing and accounting کیونکہ ان کے پاس unintegrated information system ہے. And the role of ERP, if they are using good ERP, is to create account receivable that is immediately updated. Credit limit can be set because common database سے account pay ہوا, وہ information sales representative نے access کی, ریئل ٹائم ایکسیس ہے ڈیٹا کی, ایز آف ناؤ ویو کر رہے ہیں, اینڈ آٹومیٹڈ پروسیسنگ ہوگی. اس وجہ سے کہ سیل ریپرزینٹیو کو کال یا ای میل نہیں کرنی پڑے گی اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کو ٹو فائنڈ آؤٹ دی ایگزیکٹ بیلنس آف اکاؤنٹ ریسیویبل.